राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं गोवर्धन पूजा विधि। तो सबसे पहले देखिए, गोवर्धन पूजा विधि में आपको इस तरह के मिट्टी के 5 कुल्हड़ों की आवश्यकता होती है। आप बड़े छोटे अपने हिसाब से ले सकते हैं और कोरे कुल्हड़ ही ना इस पूजा में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है ना कुल्हड़ों में इस तरह का कलावा आप ज़रूर बांध लें। तो हमने यहाँ पर पाँचों कुल्हड़ों में जो है ना कलावा यहाँ पर बांध दिया है। उसके बाद जो है ना आपको पाँचों कुल्हड़ों में जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। हमारे यहाँ इसको कुल्हड़ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, इस तरह से सभी पर आप स्वास्तिक ज़रूर बना लें। इसके बाद जो है ना इन कुल्हड़ों को यहाँ पर इस तरह से आपको रखना है। आप चाहें तो चारों कोनों में भी इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना इस तरह से रखे जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये कुल्हड़ रख दिए। नीचे आपको चावल ज़रूर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेना है और इस तरह से देखिए गोवर्धन का मन में ध्यान करते हुए फूल और चावल इस तरह से चढ़ा देना है। उसके बाद जो है ना शुद्ध जल इस तरह से चढ़ाया जाता है और उसके बाद जो है ना लिया जाता है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध जो है ना गोवर्धन महाराज की नाभि में इस तरह से देखिए आपको डालना है, थोड़ा सा उनके मुख में डालना है। तो इस तरह से जो है ना डाला जाता है। इस पूजा में कच्चे दूध की विशेष आवश्यकता होती है, कच्चा दूध विशेष चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, फिर इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल डालना होता है। हमारे यहाँ जिस तरह से पूजा की जाती है इस वीडियो में मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और देखिए अलग अलग परंपराओं के अनुसार जो है ना अलग अलग तरह से जो है ना पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर इस पूजा को घर के पुरुष करते हैं, महिलाएं इस पूजा को नहीं करती। अगर आपके यहाँ करती हैं हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप दीपक ज़रूर जला लें इस पूजा में। तो देखिए हमने यहाँ पर घी का जो है ना दीपक प्रज्वलित कर लिया है और इसके बाद जो है ना यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। वस्त्र अर्पित करने के बाद यहाँ पर जनेऊ अर्पित करना है आपको। तो इस तरह से देखिए हमने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, जनेऊ अर्पित कर दिया। उसके बाद 1 चम्मच आप जल छोड़ दें। जनेऊ अर्पित करने के बाद 1 चम्मच जल छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम चंदन से तिलक कर रहे हैं। तिलक करने के बाद थोड़े से चावल उन पर ज़रूर चढ़ा दें। तो इस तरह से देखिए आपको चावल चढ़ा देने हैं। फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पर भोग लगाया जाता है और गोवर्धन की जिस दिन पूजा होती है उस दिन घर में अन्नकूट बनाया जाता है। अन्नकूट का सारे सामान का मिलाकर एक लड्डू बनाया जाता है और गोवर्धन महाराज के पेट के अंदर रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर जलेबी का भोग लगाया है और उनके पेट के अंदर जो है ना जलेबी रख दी। उसके बाद आप जल का आचमन उन्हें ज़रूर कराएं। उसके बाद जो है ना इन कुल्हड़ों की पूजा की जाती है। कई जगह इन कुल्हड़ों के अंदर दूध भरा जाता है और हमारे यहाँ पर ये कुल्हड़ जो है ना खाली रखे जाते हैं। कुछ लोग इसमें अन्न भर देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए चावल भर दिए हैं और इन कुल्हड़ों का जो है ना इस तरह से हमने पूजन कर दिया है। और हाँ, आज के दिन जो है ना मठा बनाने वाली जो रई होती है उसकी भी पूजा जरूर की जाती है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं हमने रई की भी जो है ना यहाँ पर पूजा कर दी है। विशेष पूजा की जाती है यहाँ पर रई की। उसके बाद जो है ना छोटा सा हवन किया जाता है गोवर्धन महाराज के नाम का। तो सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पर गाय के गोबर की कंडी को गर्म कर लिया है। उसमें यहाँ पर घी से सबसे पहले हम इस तरह से आहुति देंगे। तो यहाँ देखिए हम अग्नि में यहाँ पर घी की आहुति दे रहे हैं। यहाँ पर हो सके तो आप गाय के घी का ही यूज़ करें अगर संभव हो सके। तो यहाँ पर देखिए 5-7 घी की आहुतियाँ देने पर के बाद जो है ना हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। अग्नि में जो भोग लगाया जाता है ना वो बहुत जल्दी हमारे देवी देवताओं तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से देखिए 5-7 आहुतियाँ आप घी की ज़रूर देने और मन में आपको गोवर्धन महाराज का ध्यान ज़रूर करना है। भोग हमेशा अग्नि में 5 या 7 बार लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो 5-7 बार भोग लगाने के बाद जो है ना हम यहाँ पर घी से आचमन करवाएंगे। और अगर आप जल से आचमन करवाते हैं तो इस तरह से हवन कुंड के चारों ओर जल डाला जाता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर दूध से परिक्रमा दी जाती है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया दूध की विशेषता ज़्यादा रहती है गोवर्धन की पूजा में। तो इस तरह से 7 परिक्रमा विशेष रहती हैं और जाना आप चाहे कितनी भी लगा सकते हैं। तो आपके घर के जितने भी सदस्य सभी को इस परिक्रमा में शामिल होना चाहिए और आपके घर की जिस प्रकार परंपरा हो उस पर आप विशेष ध्यान दें। इसके बाद जो है ना यहाँ पर आरती की जाती है। तो अगर आपको गोवर्धन महाराज की आरती है तो आती है तो आप उन्हें गा लीजिए। अगर नहीं आती तो आप यहाँ पर गणेश जी की आरती भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर पुष्पांजलि की जा रही है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर पुष्पांजलि कर दी हमने। और उसके बाद जो है ना विशेष करवाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक कोरा कम्बल लिया जाता है और कम्बल को जो है ना गोवर्धन महाराज पर इस तरह से उड़ा दिया जाता है क्योंकि उनकी पूजा
हो चुकी है, उन्हें भोग भी लगा दिया है। इसके बाद जो है ना गोवर्धन महाराज आराम करते हैं, तो इस तरह से जो है ना कंबल से उन्हें उड़ा दिया जाता है। ये हमारे घर की परंपरा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।